हेलो साथियों, CUET PG 2025 का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर एग्जाम पैटर्न साथ साथ में हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। तो देखा जाए कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री है। हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्या क्या वो इसमें कोई बदलाव किया गया या फिर नहीं किया गया है। ठीक है, साथ में जैसा आप जानते हैं कि इसका पेपर कोड HEQP 09 है। क्लियर। इसमें अगर देखा जाए तो जो पेपर आपका होता है वो कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है, यानी कि अगर देखेंगे तो कंप्यूटर बेस्ड आपका ये पेपर का फॉर्मेट रहने वाला है, मतलब कोई आपको फिजिकल पेपर आपको नहीं मिलेगा। क्लियर। साथ साथ में देखा जाए तो साल में एक बार आप जानते हैं कि CUET PG एग्जाम जो है वो साल में एक बार ही करवाया जाता है, कोई दो बार का कोई इसमें प्रावधान नहीं है। ड्यूरेशन की बात करें तो 90 मिनट्स का ड्यूरेशन है, यानी कि 90 मिनट का जो पेपर का समय रहेगा। पहले 105 मिनट का था, यानी कि 1 घंटे 45 मिनट लग, जो कि घटा के आप कितना कर दिया गया 1 घंटे 30 मिनट 15 मिनट का कम समय जो है आपका कम कर दिया गया है। 90 मिनट का आपका पेपर रहने वाला है। क्वेश्चन किस टाइप में पूछे जाते हैं, देखिए क्वेश्चन का जो पैटर्न रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, यानी कि MCQ जो मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस रहते हैं वो रहेगा आपका। ठीक है, फॉर्मेट में रहेगा। 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें रहेंगे आपके। इसके अलावा नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 75 क्वेश्चंस इसमें आते हैं पर सब्जेक्ट। जो आपका कोर सब्जेक्ट होगा उसमें 75 क्वेश्चंस रहेंगे। मार्किंग की बात कर लेते हैं कि मैक्सिमम स्कीम की बात करें तो मैक्सिमम जो मार्क जो रहेगा वो आपका 300 रहेगा। ठीक है, यानी कि 300 नंबरों का आपका ये पेपर होता है। 75 क्वेश्चंस रहेंगे। मोड की बात करें, जो एग्जाम का लैंग्वेज रहेगा बाइलिंगुअल मोड में रहेगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में आप पेपर मिलेगा आपको करने को, यानी कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा वो इन दोनों फॉर्मेट में रहेगा। ठीक है, हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा। मार्किंग स्कीम की बात करें कि यहाँ पे जो मार्किंग होगी वो किस टाइप से होती है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। इसमें क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये है कि जैसे कि एक क्वेश्चन जो रहता है वो 4 मार्क्स का है। ठीक है, अगर आप एक करेक्ट क्वेश्चन करते हैं, कोई क्वेश्चन आपका करेक्ट होता है, राइट है, तो उसके आपके 4 मार्क्स मिलेंगे, प्लस 4 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपने कोई रॉन्ग कर दिया, ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है या गलत हो जाता है, तो उसमें -1 मार्क की इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। तो मतलब कहने का ये है कि क्वेश्चन जो भी आप करें सोच समझ के करें, सही क्वेश्चन करें, गलत मत करिएगा। अगर आप गलत कर देंगे तो फिर आपका 1 नंबर वहां पे डिडक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हर क्वेश्चन करेक्ट क्वेश्चन के क्या रहेंगे, 4 मार्क्स आपको मिलेंगे, और एक क्वेश्चन का जो वैल्यूएशन रहेगा वो 4 मार्क्स का है। क्लियर। इस बात को आप ध्यान रखना है। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उसका कोई भी डिडक्शन या कोई भी उसमें प्लस आपको नहीं होगा। इसके अलावा अगर बात करें सिलेबस, हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में कि क्या कोई बदलाव किया गया है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हिस्ट्री के सिलेबस में कोई भी चेंज या कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। जो पुराना सिलेबस था वही है, जिसमें अगर हम देखेंगे सिलेबस में तो यहाँ पर आप देख पाएंगे बेहतर तरीके से कि जो हिस्ट्री का सिलेबस है मैं आपको चेक दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, साथ में आप बाद में भी इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, और आप वहां से वेबसाइट से भी जाके डाउनलोड करके इसको चेक कर सकते हैं कि 75 क्वेश्चंस रहने वाला है। क्लियर, ध्यान रखेंगे इस बात को। ऑल क्वेश्चन कंपलसरी, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करिए। ठीक है, और बाइलिंगुअल मोड में आपका पेपर रहने वाला। कोड आपको पता ही है कि HEQP 09। और देखिए यहाँ पर बात की जाए तो एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, जो कि प्राचीन भारत का जो इतिहास है, यहाँ पर 1000 BC 1206 AD, ये वही सेम पैटर्न पुराना स्टोन एज हो गया। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर लेते हैं, वैदिक एज, हर्यंग, मौर्य, सुंग, ठीक है, वाकाटक, जो भी डायनेस्टीज हैं एंशिएंट टाइम पे रही हैं उनके बारे में यहाँ पे मौर्य एज हो गया। ठीक है, आर्ट, कल्चर, इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन, ये तमाम सारी जो चीजें हैं इसके अंदर शामिल की गई सिलेबस में है, और ये पुराना पैटर्न ही, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है, गुप्त, वाकाटक, जैसे मैंने बताया यहाँ पे लिटरेचर, ग्रोथ ऑफ वैष्णव और शैव रिलीजियन की बात कर लेते हैं, पाल, सेन, राष्ट्रकूट, परमार, इन सभी की जो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, इन यही सिलेबस का पार्ट है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। अर्ली मेडिवल की बात कर लेते हैं। ठीक है, प्रारंभिक मध्यकाल भारत की बात करें तो यहाँ पर भी जो सेम सिलेबस पहले था वही इसमें भी, कोई बदलाव इसमें नहीं किया गया है। क्लियर, याद रखेंगे। राजपूत, चोला एडमिनिस्ट्रेशन, विलेज इकोनॉमी, सोसाइटी, इंडियन फ्यूडलिज्म, ठीक है, सामंतवाद, जो भारतीय सामंतवाद की व्यवस्था रही है, ट्रेड एंड कॉमर्स यानी कि व्यापार और वाणिज्य। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो पुराना यहाँ पे सिलेबस था वो अभी भी है, कोई उसमें चेंजेस या कोई बदलाव नहीं किया गया है। आने वाले टाइम पे अगर कुछ होता है तो फिर वो अलग बात है कि कुछ नया नोटिस आ जाए, नया बदलाव आ जाए, पर फिलहाल लगता नहीं है। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री की बात करें तो मेडिवल हिस्ट्री यानी कि जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है, 1206 टू 1707 AD, तो दिल्ली सल्तनत हो गया। ठीक है, जिसमें कि हम बात करते हैं मामलूक की, तुगलक डायनेस्टी, खिलजी, लोधी मैन, और सैयदों की बात करें, साथ साथ में मुगल डायनेस्टी की बात कर लेते हैं कि मुगलों का सूर, इनके कल्चर जो रहे हैं। ठीक है, सूफी मूवमेंट हो गया। क्लियर, विजयनगर एम्पायर, बहमनी किंगडम, इनके सोशल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रहा है।
तो ये तमाम सारा पैटर्न पुराना ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। साथ में स्टेब्लिश है ना, औरंगजेब तक की बात हो रही है, राइज ऑफ सूर डायनेस्टी की बात हो रही है। तो ये तमाम पुराना पैटर्न ही इसमें सिलेबस का भाग है, कोई बदलाव नहीं किया गया। मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर लेते तो मॉडर्न में भी सेम पार्ट है, वही चीज़ है, कोई इसमें भी बदलाव नहीं किया गया, कोई भी मतलब अलग से पॉइंट भी नहीं ऐड किया गया है कि कोई आपको अलग से देखने को मिलेगा। तो जो आधुनिक भारत का इतिहास है, ठीक है, इसमें हम बात करेंगे कॉलोनलिज्म की बात करेंगे, ब्रिटिश राज, ठीक है, ब्रिटिश राज, इंपीरियल एंड सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन क्या रहा है, राजा राम मोहन राय, ये जो हमारे अगर बात की जाए सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट रहे हैं, जिसमें से स्पेशली अगर देखें राजा राम मोहन राय जी की बात करें, स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले, नेशनल मूवमेंट इन इंडिया की बात करें, यानी कि भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन रहे हैं, याद रखेंगे ये सब क्वेश्चन, ये सब मतलब बेसिक पैटर्न है, पूरा का पूरा वही है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि भाई देखो कोई बदलाव नहीं किया गया है, और साथ साथ में जो एग्जाम का ये जो पैटर्न है वो भी मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से आपका पेपर होने वाला है, इतने क्वेश्चन रहने वाले हैं, टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है, ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है बेहतर तरीके से कि आपके 75 मार्क क्वेश्चन रहेंगे, 300 मैक्सिमम मार्क्स रहेगा, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग इसमें है, बिल्कुल इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा कि क्वेश्चंस आपको गलत नहीं करने हैं, ठीक है। बाकी यूट्यूब पर मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी, आपको मिल भी जाएंगी। और ज्योग्राफी की क्लास का टाइम फिक्स हो चुका है रात 9 बजे, तो मैं आप लोगों को हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों कवर कराऊंगा, तो आप मेरे साथ हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों साथ में पढ़ सकते हैं CVT PG अड्डा 24/7 चैनल पर। तो आप लोग जुड़िएगा रात 9 बजे ज्योग्राफी के लिए। हिस्ट्री का समय आप बहुत जल्दी देखो पता चल पाएगा, हिस्ट्री कब किस टाइम पे मेरी होने वाली है, तो मैं आप लोगों को हिस्ट्री भी कवर कराऊंगा, क्लियर। तो यही सारी चीज़ें हैं। और अगर आप पेड कोर्सेज के साथ जुड़ना चाहते हैं हमारे, तो आप यहाँ पे 8030 कोड जरूर इस्तेमाल करना। 8030 कोड इस्तेमाल करेंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा जो भी कोर्सेज में आप एनरोल होना चाहते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे 8030 कोड आप जरूर इस्तेमाल करिएगा। और अगर कोई क्वेरी करनी है, आपको मुझसे कुछ पूछना है, तो आप यहाँ पे atul.tiwari@adda247.com पे आप जाकर के मुझे मेल कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।